नमस्कार दोस्तों। ब्लैक होल सबसे मिस्टीरियस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट में से एक है जिसके बारे में बहुत स्टडी किया गया है बट पूरी तरह से समझा नहीं गया है। ये ऑब्जेक्ट वास्तव में होल नहीं है, वे बहुत छोटे स्पेस में भरे हुए ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ मैटर है। एक ब्लैक होल इतना डेंस होता है कि जस्ट बीनीथ इट्स सरफेस ग्रेविटी एंड इवेंट हॉरिजन इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी इवन लाइट भी नहीं बच सकता है। इवेंट हॉरिजन अर्थ और इवन सन जैसी सरफेस नहीं है। यह एक बाउंड्री है जिसमें ब्लैक होल बनाने वाला ऑल मैटर कंटेंट होता है। ब्लैक होल के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, जैसा कि इवेंट हॉरिजन के अंदर मैटर कैसा दिखता है। हाउएवर ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट को बहुत कुछ पता है। आइए अब जानते हैं कि ये ब्लैक होल कैसे बनता है। जब किसी बहुत बड़े स्टार का सेंटर अपने आप कोलैप्स हो जाता है तो यह सुपरनोवा का कारण बनता है। सुपरनोवा एक एक्सप्लोजन स्टार है। इस दौरान स्टार की आउटर लेयर स्पेस में उड़ जाती है। स्टार के सेंटर में गिरने वाले मैटर का वेट स्टार को जीरो वॉल्यूम एंड इन्फिनिट डेंसिटी के पॉइंट तक कंप्रेस्ड कर देता है, जिसे सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। इन दिस वे विशाल स्टार के कोलैप्स होने से ब्लैक होल फॉर्म्ड होता है। एक रिसर्च में सामने आया है कि हमारी गैलेक्सी समेत ज्यादातर मिल्की वे के सेंटर में सुपरमेसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल की डिस्कवरी ईयर 1971 में एक एस्ट्रोनॉमर्स ने की थी। हाउएवर ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में फर्स्ट टाइम अल्बर्ट आइंस्टीन ने ईयर 1916 में की थी, जबकि ब्लैक होल वर्ड का यूज फर्स्ट टाइम अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन विलियर ने ईयर 1967 में किया था। एस्ट्रोनॉमर्स जनरली ब्लैक होल को उनके मास के अकॉर्डिंग उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेलर मास, सेकेंड सुपरमेसिव एंड थर्ड मीडियम मास। एस्ट्रोनॉमर्स को करेंटली ज्ञात स्मॉलेस्ट ब्लैक होल 3.8 सोलर मासेस है एंड इसका इवेंट हॉरिजन अबाउट 24 किलोमीटर इन डायमीटर है, जिसे XTE J1652-500 के नाम से जाना जाता है। एंड यह साउथर्न हेमिस्फीयर में कॉन्स्टेलेशन आर्क में विजिबल है। बिगेस्ट ब्लैक होल सेजिटेरियस ए जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में लोकेटेड है, इसका मास इक्वल टू 4.3 मिलियन सन्स एंड यह अर्थ से अबाउट 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस में एनी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी उसका साइज एंड मास होता है। यह ग्रेविटी आसपास के स्पेस टाइम में मोशन क्रिएट करता है, यानी ब्लैक होल के आसपास का ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि यह स्पेस के स्ट्रक्चर को बेंड कर देता है। बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक होल के अदर साइड से लाइट के वेव को देखा जा सकता है। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप की पिक्चर से पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी E=mc² इक्वेशन ने जो मिस्ट्री रिवील किया कि मास एंड एनर्जी एक ही चीज के डिफरेंट फॉर्म है। नासा ब्लैक होल के बारे में ज्यादा लर्न करने के लिए स्पेस में ट्रेवल करने वाले सैटेलाइट्स एंड टेलीस्कोप्स का यूज करता है, सच एज द चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, द स्विफ्ट सैटेलाइट एंड द फर्मी गामा रे जैसे स्पेस क्राफ्ट इंक्लूड है। फर्मी ईयर 2008 में लॉन्च हुआ एंड सुपरमेसिव ब्लैक होल एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना की सर्च में गामा रे लाइट का मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म को ऑब्जर्व कर रहा है। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप EHT यह राउंड द वर्ल्ड 8 रेडियो ऑब्जर्वेटरीज को एक साथ कनेक्ट कर बिल्ड किया गया है। यह एक वर्चुअल टेलीस्कोप है जिसका साइज अर्थ के इक्वल होता है। इसका नाम ब्लैक होल की बाउंड्री पर रखा गया है, सो इसे इवेंट हॉरिजन भी कहते हैं। इस तरह के स्पेसक्राफ्ट साइंटिस्ट को यूनिवर्स की ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड डेस्टिनी के बारे में क्वेश्चन के आंसर देने में हेल्प करते हैं। GN-Z11 नामक गैलेक्सी में पाया गया ब्लैक होल अब तक का सबसे ओल्डेस्ट ब्लैक होल है।
यह ब्लैक होल अबाउट 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड यूनिवर्स के फॉर्मेशन के अबाउट 440 मिलियन ईयर्स से एग्जिस्टेंस कर रहा है। इस ब्लैक होल को डिस्कवर करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज किया गया है। क्या पृथ्वी को ब्लैक होल से कोई खतरा है? नहीं, ब्लैक होल यूनिवर्स में इधर उधर नहीं मूव करते हैं। रेंडमली वे वर्ल्ड को स्वेलो नहीं करते। वे स्पेस में मौजूद अदर ऑब्जेक्ट्स की तरह ग्रेविटी के लॉ को फॉलो करते हैं। अर्थ को इफेक्ट करने के लिए ब्लैक होल की ऑर्बिट सोलर सिस्टम के मस्ट बी वेरी क्लोज होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ सन के इक्वल मास वाला एनी ब्लैक होल रिप्लेस द सन, तो अर्थ उसमें नहीं गिरेगी, बिकॉज सन के इक्वल मास वाला ब्लैक होल सन के इक्वल ग्रेविटी बनाए रखेगा। प्लैनेट्स अभी भी ब्लैक होल की परिक्रमा सेम वे में करेंगे जैसे दे ऑर्बिट द सन नाउ। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, तो मैं बता दूं, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाएगा तो ब्लैक होल में ग्रेविटी के कारण उसका बॉडी चारों तरफ से पुल करने लगेगा। बिकॉज ऑफ दिस उसके बॉडी के पीसेज हो जाएंगे, जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंसान के वेस्ट का पार्ट अलग होगा। आफ्टर दिस टॉर्सो एंड बॉडी के पार्ट्स अलग अलग होने लगेंगे। यह प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि यह कंटिन्यूएशन इनसाइड द एटम के लेवल तक ना पहुंच जाए। ब्लैक होल के अंदर गिरने वाला व्यक्ति अनंत काल तक ऐसे ही गिरता रहेगा एंड इसमें गिरने के बाद उस इंसान का बॉडी स्पेगेटी जैसा दिखने लगेगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या हमारा सूर्य ब्लैक होल में बदल जाएगा? तो जी नहीं, सूर्य में इतना मास नहीं कि वह ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिलियन ईयर्स में जब सन अपने लाइफ के फाइनल स्टेज में होगा तो वह एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। फिर जब वह अपना फाइनल फ्यूल यूज कर लेगा तो वह अपनी आउटर लेयर को फेंक देगा। वह गैस की एक चमकती हुई रिंग में चेंज हो जाएगा, जिसे प्लेनेटरी नेब्यूला कहा जाता है। एट द एंड सन से जो कुछ भी बचेगा वह एक कोल्ड व्हाइट ड्वार्फ स्टार होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।